इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, सेकंड टेस्ट मैच, डे 1। पहला दिन था, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक ये छोटी सीरीज़ है तो एक बहुत ही अच्छा दिन देखने को मिलेगा, अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, रन बनेंगे, इंडिया रन बनाएगा या विकेटें लेगा, बहुत कुछ होगा, लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे। डीन एल्गर का भी ये जो है फेयरवेल मैच है, तो लोग उनका भी इंतज़ार कर रहे थे कि वो कैसी कप्तानी करेंगे क्योंकि बबूमा इस मैच में नहीं खेल रहे थे। लेकिन हुआ क्या? पहले ही दिन आधा टेस्ट मैच खत्म हो गया। 5 दिन का टेस्ट मैच पहले दिन आधा खत्म हो गया। 23 विकेटें गिर गईं। अब इसमें किसको कसूरवार ठहराया जाए? क्या आप पिच को कसूरवार ठहराएँगे जैसे कि ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, या आप प्लेयर्स के ऊपर आप जो है इसका भांडा फोड़ेंगे? देखिए जी, ऐसा है, इस वीडियो के अंदर आज मैं आपके साथ यही डिस्कस करूँगा कि एक्चुअली में क्या हुआ, क्यों हुआ और इसको कैसे ठीक किया जाए। देखिए जी, ऑलरेडी एक डिस्कशन चल रही है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर कि किस तरह टेस्ट क्रिकेट मरता जा रहा है। स्टीव वॉ ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है कि किस तरह जो कंट्रीज़ हैं, यानी कि साउथ अफ्रीका जैसी, उसका एग्जांपल आपको अभी लेकर के बताऊँगा, किस तरह साउथ अफ्रीका ने अभी न्यूज़ीलैंड टूर के लिए एक अपनी सी टीम को सिलेक्ट करके भेज दिया है और वो अपनी मेन टीम को जो है वो भेज ही नहीं रहे हैं टेस्ट मैच खेलने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके घर के अंदर SA-20 है, जो कि एक IPL के जैसा एक T20 का टूर्नामेंट है, जिसको ज़्यादातर जो है, ज़्यादातर भारत की ही जो टीम्स हैं IPL की, वही चला रही हैं। तो वो कह रहे हैं जी हमारे को तो वहाँ पैसा मिलता है, हमारे प्लेयर्स को भी वहीं पैसा मिलता है, तो हमें टेस्ट मैच के ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हमारे सीड लेवल के जो प्लेयर्स हैं वो खेलेंगे। उस टीम के अंदर ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका आपने कभी नाम दूर-दूर तक नहीं सुना होगा। शायद एक आधा नाम है जिसको आप जानते होंगे, वो भी अभी टीम में नहीं है, जो अभी खेल रही है इंडिया के खिलाफ। तो इन्होंने अपनी सी टीम जो है वो भेजने का फैसला कर दिया और स्टीव वॉ ने इसी बात को लेकर के संभवतः ये कमेंट किया है कि टेस्ट क्रिकेट मर रहा है, इसको बचाइए और प्लेयर्स को उतने पैसे दीजिए टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, ताकि वो T20 और वनडे खेलना सिर्फ प्रेफर ना करें और टेस्ट क्रिकेट से छोड़ ना दें। देखिए, बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिए जा रहे हैं छोटी उम्र में ही, क्योंकि वो अपना वाइड बॉल का क्रिकेट का जो करियर है वो बढ़ाना चाहते हैं, लीग्स में खेलना चाहते हैं। तो अगर उनको अच्छे पैसे मिलेंगे टेस्ट मैच में, तो वो टेस्ट मैच खेलना चाहेंगे। ये कह रहे हैं स्टीव वॉ। लेकिन ये अब कैसे होगा, क्या होगा? वो तो कह रहे हैं कि सारे जो बोर्ड्स हैं, चाहे इंडिया का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, इंग्लैंड का हो, वो प्लीज़ इसके ऊपर काम करें, डिसीजन लें, पैसे बढ़ाएँ और टेस्ट क्रिकेट को बचाएँ। बात तो बिल्कुल सही है। अब इसके रिलेशन में अगर हम इंडिया साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट मैच का फर्स्ट डे की अगर बात करें, तो देखिए आप, वो उनकी बात कितनी सही है। टेस्ट क्रिकेट का सच में पतन हो रहा है, जबकि टेस्ट क्रिकेट जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द गेम है, उसका एक मज़ा ही अलग है। एक बॉलर्स का वो जिसे कहते हैं ना फॉर्मेट है जिसमें बॉलर जो है वो हावी होता है। साउथ अफ्रीका की पिचेज़ के बारे में हम सब जानते हैं कि बाउंसी रहती हैं, फास्ट होती हैं, स्विंग, सीम सब मिलता है वहाँ पे। और हर किसी को पता है कि वहाँ पे कैसी पिचेज़ होंगी, लेकिन उसके बावजूद आपकी 23 विकेटें गिर गई, तो इसका पूरा का पूरा श्रेय सिर्फ़ पिचेज़ को नहीं जाता। देखिए, जो कल की जो पिच थी, जो केप टाउन की जो पिच है, वो बैट्समैन और बॉलर्स दोनों को असिस्टेंस देती है और ऐसा नहीं था कि उस पिच के अंदर कोई भूत घुसे हुए थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। थोड़ा बहुत अनइवन बाउंस ज़रूर लग रहा था, लेकिन वो तो होता ही है। वो तो इतना अनइवन बाउंस तो आपको इंग्लैंड में भी मिल जाता है आजकल। तो ऐसा कहना कि पिच की सारी गलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिच कोई ऐसी खूंखार नहीं थी। गलती जो है वो प्लेयर्स की थी। प्लेयर्स ने भी बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ करी, कोई टिक के खेल ही नहीं पाया। विराट कोहली ने 2 इनिंग्स अच्छी खेल दी हैं इसी 2 मैच की टेस्ट सीरीज़ के अंदर और वो कंफर्टेबल लगे हैं। इनफैक्ट पहले टेस्ट मैच में तो सबसे तेज़ रन उन्होंने बनाए हैं, सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट उन्हीं का था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप क्वालिटी बैट्समैनशिप दिखाएँगे तो आप इस पिच पे आराम से खेल सकते हैं। लेकिन कल पहले तो साउथ अफ्रीका जो है वो खुद ही अपनी पिचेस पे अच्छा नहीं खेल रही। आप उनका एटीट्यूड देख ही रहे हैं कि न्यूजीलैंड में वो क्या पिचेस भेज रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि उनका ध्यान कहाँ है। उनका ध्यान ही नहीं है इस फॉर्मेट में, और जो उनका खुद का कप्तान है, जो कि अब सिर्फ टेस्ट मैच ही खेलता है, वो भी इंजर्ड है। और जो डीन एल्गार है, वो तो उसका आखिरी टेस्ट मैच खेल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जो उनकी टीम है वो पूरी तरह जिसे कहते हैं ना, पूरी तरह मोटिवेटेड ही नहीं थी उनके बैट्समैन ये मैच के अंदर, और वो पता चल रहा है। और इंडिया के लिए तो ज़्यादा शर्मनाक बात है कि साउथ अफ्रीका जैसी टीम, और साउथ अफ्रीका के अंदर आप कभी कोई सीरीज़ नहीं जीते हैं टेस्ट मैचेस की। आपके लिए इतना अच्छा मौका था और वो इतने जिसे कहते हैं उनके इतने सारे नए प्लेयर्स खेल रहे थे और वो किस एटीट्यूड से खेल रहे थे। उसके बावजूद भी जो है आपकी पूरी टीम जो है फर्स्ट इनिंग में पूरी तरह जो है बोल्ड आउट हो गई। आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने सिर्फ 55 रन बनाए साउथ अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में, और इंडिया की बैटिंग आई। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इंडिया 250 का आस-पास का जो है लीड दे देगी, लेकिन इंडिया सिर्फ 153 रन पे ऑल आउट हो गई। 11 बॉल्स के अंदर इंडिया की 6 विकेटें चली गई। आप सोचिए इससे शर्मनाक क्या होगा कि साउथ अफ्रीका का तो मैं जैसे आपको बताया, उनकी तो टीम ही नहीं है।
है, वो तो नए बच्चे खेल रहे हैं, तो उनसे तो एक्सपेक्टेड भी था कि वो कुछ खास ना खेले। लेकिन इंडिया क्या कर रही है? इंडिया के लिए तो बहुत शर्मनाक बात है। इंडिया की ये चीज़ें छुप गई हैं, क्योंकि लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी तो साइड ही बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो नए प्लेयर्स खेल रहे हैं और वो एक्साइटेड ही नहीं है टेस्ट मैचेस खेलने के लिए। उसके बावजूद इंडिया जो है 153 पे ऑल आउट हो गई और पहला टेस्ट मैच तो हम हार ही चुके हैं। तो इंडिया के लिए बहुत शर्मनाक चीज़ है। इनको बेशर्मी है बिल्कुल कि इंडिया की जो टीम है वो कैसे टेस्ट मैचेस खेल रही है। हमारे कप्तान साहब, कोच साहब के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है, सीनियर प्लेयर्स के ऊपर सवाल है। और यंगस्टर्स जो आ रहे हैं वो तो खैर अपनी जगह बनाने में लगे ही हुए हैं, लेकिन जो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि जैसे शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, भैया ये तो कितने समय से खेल रहे हैं, इनको तो 2-2 साल मिनिमम हो चुके हैं। श्रेयस अय्यर को तो काफ़ी समय हो चुका है, केएल राहुल को तो 6-7 साल हो चुके हैं भाई, ज़्यादा हो चुके हैं उसको खेलते हुए। ये कैसी बैटिंग कर रहे हैं भाई? इंडिया को अपने टेस्ट मैचेस के अंदर स्पेशलिस्ट प्लेयर्स लाने होंगे और जो स्टीव वॉन ने जो सलाह दी है कि भैया आप इनके पैसे बढ़ाइए टेस्ट मैचेस के अंदर, वो करना पड़ेगा। हमको स्पेशलिस्ट टेस्ट मैच के प्लेयर चाहिए, हमको ये टी20 और वनडे की टीम को ला करके टेस्ट मैच खिलाने वाले प्लेयर नहीं चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर जो पंगा है वो पिच का नहीं है, वो टेम्परामेंट का है। साउथ अफ्रीका के साथ भी यही था, टेम्परामेंट ही नहीं था प्लेयर्स के अंदर। जो इनके 1-2 प्लेयर्स हैं, अगर उनकी विकेट मिल जाए तो बाकी तो सब ऐसे ही खेल रहे हैं। चाहे वो आप मार्करम को देख लीजिए, जो उनका व्हाइट बॉल का कैप्टन है, वो ऐसे नहीं खेल, वो अपनी विकेट नहीं बचा पा रहा। वो 3 इनिंग्स के अंदर बुरी तरह फ्लॉप हुआ है। अब फिर भी 3rd इनिंग्स के अंदर वो अभी नॉट आउट चल रहा है, लेकिन लगता नहीं है उसको देख करके, वो उसको देख के लगता है वो कभी भी आउट हो सकता है। बॉल थोड़ी-सी इधर-उधर मूव करी, वो अपनी विकेट देके निकल जाएगा। तो उनके उनके यहाँ भी यही मिस्टेक है, वो भी टी20 के एटीट्यूड से ही खेल रहे हैं। और इंडियन प्लेयर्स, इंडिया को यार इतना पैसा है इंडिया के पास, इतने प्लेयर्स हैं, इतना टैलेंट है, इंडिया ऐसे क्यों खेल रही है? इंडिया को तो एग्जाम्पल सेट करना चाहिए टेस्ट मैचेस के अंदर कि खेला कैसे जाता है टेस्ट क्रिकेट। और इंडिया ऐसा कर भी रही थी विराट कोहली के अंडर, लेकिन वो झगड़ा हो गया और विराट कोहली को व्हाइट बॉल से हटाने के चक्कर में रेड बॉल से भी उनकी कैप्टनसी ले ली और आज हमारा ये हाल है कि हमारे पास बैट्समैन ही नहीं बचे। हमारी टीम जो है ऐसे अधेड़ होके पड़ी हुई है। बॉलिंग की बात की जाए तो हमारी बॉलिंग जो है वो फिर भी बहुत अच्छा कर रही है। अब कल क्या हुआ जी, 1 दिन के अंदर 2 बार बॉलिंग आ गई, तो बुमराह और सिराज तो थके हुए थे, तो वो पता भी चल रहा था, उनकी पेस भी ड्रॉप हो गई। लेकिन मुकेश कुमार, जिन्होंने पहले इनिंग्स के अंदर थोड़ी कम बॉलिंग की थी, वो एनर्जेटिक थे, उन्होंने 2 विकेटें निकाल ली और 1 विकेट फिर भी बुमराह को मिल गया, जो कि एक उनके लिए बहुत ही तारीफ़ करनी पड़ेगी कि इतनी थकावट में सेकंड मतलब इनिंग स्टार्ट कर दी, एक ही दिन के अंदर उन्होंने इतनी थकावट के बाद भी 1 विकेट निकाली और बॉल भी अच्छा डाला और बढ़िया बॉल राइज़ करके आया, उन्होंने बढ़िया विकेट लिया। तो हमारे बॉलर्स की तो तारीफ़ करनी पड़ेगी, इस बार सही कॉम्बिनेशन खिलाया है, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा अभी भी जो है, वो पूरी तरह जो है लय में नहीं लग रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ उनको फिर भी क्यों खिलाया टेस्ट मैच सेकंड वाला। हो सकता है उनको कॉन्फिडेंस देना चाह रहे हो, लेकिन ये फँसा हुआ टेस्ट मैच है। इसके अंदर तो मुझे लगता है शायद आवेश खान को खिला लेना चाहिए था, जबकि मैं आवेश खान का कोई फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह की लय में प्रसिद्ध कृष्णा दिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई और बॉलर ज़्यादा अच्छा रहता। बट ठीक है, हो सकता है इंडिया लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इनको देख रही है, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा को अपनी परफॉर्मेंस बेटर करनी पड़ेगी। शायद वो अभी भी इंजरी से पूरी तरह वापस आने के बाद अपनी लय को, अपनी फॉर्म को नहीं पकड़ पाए हैं, तो उनको वो पकड़ना पड़ेगा। वो खेलने से ही आता है, तो शायद ठीक ही है ये डिसीजन कि उनको खिलाया जा रहा है। लेकिन वो इनइफेक्टिव टाइप ही लगते हैं जब वो बॉलिंग करते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो मतलब लाइन लेंथ पकड़ पा रहे हैं और वो जो है विकेट निकाल जाएँगे, कॉन्फिडेंस नहीं देते वो। तो जैसे कि मैंने कहा, बैटिंग के अंदर ज़्यादा परेशानी है हमारे, स्पेशली हमारे जो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, इनसे तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रखी है। जडेजा का तो समझ में नहीं आता कि जडेजा तो ऐसे लगने लग गया कि पर्ची प्लेयर है। पता नहीं गुजरात की पर्ची चला रहे हैं वो। समझ में नहीं आता कैसे खेल रहे हैं भैया वो इस टीम के अंदर। ना तो उनसे बॉलिंग करानी है अफ्रीका में, बैटिंग उनसे होती नहीं है, तो वो तो समझ नहीं आ रहा वो क्यों खेल रहे हैं। मेरे को हिसाब से तो जडेजा को तो सबसे पहले जो है ना, मतलब कम से कम 1 या 2 फॉर्मेट छोड़ देने चाहिए अगर उनको अपना करियर आगे बढ़ाना है, लेकिन वो तो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, बड़ी हैरानी की बात है। तो भैया इस टीम के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, जो कि गलत है। अब बीसीसीआई जो है वो भी जो है कुछ ऐसे कुछ टफ डिसीजंस ले, जैसे कि मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को हटा करके हार्दिक पांड्या को कप्तान बना करके लिया। ऐसा ही डिसीजन अगर बीसीसीआई ले, तभी हम मानेंगे कि हाँ, ये सीरियस हैं और इंडिया का जो फ्यूचर है ये उस फिर हमको लगेगा कि हाँ, वो सेफ हैंड्स में है और शायद हमारा जो टेस्ट मैचेस का जो फ्यूचर है वो भी जो है अब आगे ब्राइट नज़र आएगा। अभी तो फिलहाल जिस हिसाब से बीसीसीआई का एटीट्यूड है, वो तो पैसे बनाने में बिज़ी हैं। उनका इंटरेस्ट ही नहीं लगता कि कुछ इम्प्रूवमेंट की जाए या कुछ नए प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दे करके नए सुपरस्टार्स बनाए जाएँ। वो तो बस पैसे बनाने में बिज़ी हैं। तो ऑल इन ऑल मैं स्टीव वॉ की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ।
कि हाँ, परेशानी है, टेस्ट मैचेज़ जो हैं, ये ज़बरदस्ती इनको ख़त्म किया जा रहा है, जबकि टेस्ट मैचेज़ की डिमांड है, लेकिन ये ज़बरदस्ती उसको ख़त्म कर रहे हैं। और दूसरी बात, इंडियन क्रिकेट के अंदर तो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हम तीनों के तीनों फ़ॉर्मेट्स के अंदर जो है, ये पॉलिटिक्स के चक्कर में फँस गए हैं और प्लेयर्स जो हैं, वो हमें घुमा रहे हैं और बीसीसीआई जो है, इन प्लेयर्स को खुला छोड़ रहा है, क्योंकि वो पैसे बना रहा है। तो जी, यही है सब चीज़ें। मैनेजमेंट की ज़रूरत है, बीसीसीआई से लीडरशिप की हम एक्सपेक्टेशन करते हैं। जय शाह जो है, कड़ा स्टेप लें, प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, वो भी इस चीज़ के ऊपर जो है संज्ञान लें और क्रिकेट को जो है इम्प्रूव करें इंडिया के अंदर। ऐसे नहीं चल सकता। बहुत से लोगों के करियर दाँव पे लगे हैं, जो नए प्लेयर्स हैं, उनको भी मौके नहीं दिए जा रहे और अगर दिए जा रहे हैं, तो उनको ढंग से नहीं खिलाया जा रहा। मैं तो इस बात की पूरी कंप्लेंट करूँगा कि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़, ये 50 ओवर का वर्ल्ड कप हारे हैं, उसके बाद से बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं ना, आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रहे हैं। इनकी भी आप लीडरशिप के ऊपर नज़र रखें, ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और इन दोनों का फ्यूचर जो है इमीडिएटली डिसाइड करें कि क्या है। अगर हमें नए कोच और नए कप्तान की ज़रूरत है, तो उसके लिए कुछ प्लानिंग की जाए। ये ब्रांड्स के पीछे ना भागा जाए और टफ डिसीजंस लिए जाएँ। चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फैन क्लब के अगले वीडियो में।